हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ने। और इस सीरीज में हम लोग देखे थे कि कैसे हम लोग तत्वों को उसके अवकरण विभव के बढ़ते क्रम में सजाते हैं, नए पॉजिटिव वैल्यू में लाते थे। आज हम लोग इसका यूज देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे, इसका क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है। तो आज ध्यान दीजिए, यहाँ आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ, ये हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। आज पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग, विद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो सबसे पहला जो इसका हम लोग देखेंगे, इसका क्या अनुप्रयोग है। तो कहता है किसी भी सेल के सेल पोटेंशियल का, सेल विभव का जो निर्धारण किया जाता है वह इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के द्वारा किया जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल, कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल, मतलब सेल विभव की गणना। हिंदी क्या हो गया, सेल विभव की गणना। कैसे हम लोग सेल पोटेंशियल का कैलकुलेशन करेंगे। तो इस सेल पोटेंशियल का जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो कहता है कि किसी गैल्वेनिक सेल के, किसी गैल्वेनिक सेल के सेल पोटेंशियल, किसी गैल्वेनिक सेल के सेल पोटेंशियल का निर्धारण उसके इलेक्ट्रोड के ई नॉट क्या हो गया सर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक अवकरण विभव। ई नॉट का मतलब मानक अवकरण विभव, पढ़ चुके हैं पहले। ई नॉट का मतलब क्या हो गया, मानक अवकरण विभव। ई नॉट का मतलब मानक अवकरण विभव, ठीक है, के मान के आधार पर, किया जाता है, मान के आधार पर किया जाता है। याद रखिएगा सर कि किसी गैल्वेनिक सेल के सेल पोटेंशियल का निर्धारण जो होता है उसके ई नॉट मान के आधार पर किया जाता है। अब ई नॉट का मान कहां से निकालेंगे, तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखे थे, जो आप लोग लिखे होंगे कि वह जो बढ़ते हुए क्रम में था तो सबका एक वैल्यू था, निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। तो उसी वैल्यू के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, ऐसा ऐसा बहुत सारा, और ये इंपॉर्टेंट है सर,
इसको भी बी आई कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कहता है इसमें आप एक फार्मूला पढ़े थे, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब आइए एक एग्जांपल में हम लोग यहाँ देखें, ये फॉर्मूला हो गया। अब एक एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, यहाँ एग्जांपल में देखते हैं कि यह Zn है और आप जानते हैं कि Zn से Zn+2 में बदलता है। तो Zn से Zn+2 में बदला मतलब इसका ऑक्सीडेशन होता है, बीच में एक सॉल्ट ब्रिज होता है। ठीक है, लवण सेतु जिसको कहते हैं, डबल लाइन जो दिए इसका मतलब लवण सेतु। और यहाँ कॉपर था जो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था, बाद में यह कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता, मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका अवकरण हो रहा है। ये बाएं साइड में है तो यह आपका एनोड है, यह आपका क्या है, एनोड है। और ये दाएं साइड में है तो यह आपका क्या है, कैथोड है। अब इसके ई नॉट का मान जो होता है Zn2+ या Cu2+ में कहता है कि इसका जो ई नॉट का वैल्यू होता है, ई नॉट बराबर जो इसका आता है, यह आता है -0.76 वोल्ट। ठीक है, यह ई नॉट का वैल्यू जो आता है -0.76। आप जब सीरीज में देखिएगा तो वहां वैल्यू आएगा -0.76 वोल्ट। और इसका जो ई नॉट का वैल्यू आता है वह आता है पॉजिटिव में 0.34। क्या होता है, 0.34 वोल्ट। ठीक है, अब इसके ई नॉट का वैल्यू निगेटिव है, इसके ई नॉट का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। और यह अवकरण के रूप में बढ़ते क्रम में सजाए हैं, तो स्वाभाविक है कि इससे इसका अवकरण ज्यादा हो रहा है, यह अवकरण है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब इसको जो है इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड के ई नॉट के मान के आधार पर किया जाता है, क्या, गैल्वेनिक सेल के सेल पोटेंशियल का निर्धारण। अब सेल पोटेंशियल को हम लोग ई नॉट सेल से लिखते हैं। तो अब ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ई नॉट सेल बराबर आपका हो गया ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो यहाँ कैथोड हमारा कौन है, ये है कैथोड। तो कैथोड का वैल्यू है कितना, 0.34 है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, तो ई नॉट कैथोड पहले लिख दिए, अब माइनस, तो साइन दे दिए माइनस। अब ई नॉट एनोड, एनोड का वैल्यू यहाँ है, तो एनोड का वैल्यू है -0.76 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 0.34 प्लस 0.76। अब जब दोनों को आप जोड़िएगा तो 6 4 10 के 0, बाकी 1, 7 1 8 3 11 के 1, बाकी 1। तो इसका जो वैल्यू हमारा आ गया 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट, याद रखिएगा 1.1 वोल्ट। इसी तरह किसी भी सेल के सेल पोटेंशियल का मान हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, ऑक्सीकारक तथा अवकारक की शक्तियां। ऑक्सीकारक तथा अवकारक की शक्तियां, ऑक्सीकारक तथा अवकारक की शक्तियां, ऑक्सीकारक तथा अवकारक की शक्तियां। नंबर 2, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारकों तथा अवकारकों की शक्तियां।
शक्तियां। इसका अंग्रेजी हो जाएगा सर स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्या है, नहीं है सर, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट अभी हम थोड़ा देर पहले पढ़े हैं। ऑक्सीकरण जिसका होता है उसको कहते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन देगा। रिडक्शन किसको कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन लेगा। बस इसी कॉन्सेप्ट पर ये काम करता है। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे कि ई नॉट का अगर मान पॉजिटिव है, ई नॉट बराबर पॉजिटिव, ई नॉट का मान क्या है, पॉजिटिव मान वाले, पॉजिटिव मान वाले इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव मान वाले इलेक्ट्रोड में अवकरण जिसका होगा उसको हम लोग ऑक्सीकारक कहेंगे। जिसका अवकरण होता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। में अवकरण के ब्रैकेट में हम लिख देते हैं सर समझने के लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अवकरण की प्रवृत्ति H+ से ज्यादा होती है, प्रवृत्ति H+ से ज्यादा होती है। अतः ये सीधा जाने प्रवृत्ति ज्यादा होती, छोड़िए। अब समझिए यहाँ कि ई नॉट पॉजिटिव मान वाले इलेक्ट्रोड में अवकरण की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। अवकरण की प्रवृत्ति ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसे समझिए ये टॉप है, टॉप मतलब ऊपर, सबसे ऊपर को हम लोग टॉप कहते हैं। टॉप मतलब क्या हो गया, सबसे ऊपर। तो उस सबसे ऊपर में क्या होगा, अवकरण की शक्ति की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, जिसका पॉजिटिव वैल्यू है। और पॉजिटिव तो हम लोग बताए थे कि जो जो नीचे बढ़ते जाएंगे पॉजिटिव का मान बढ़ते जाएगा। तो कहता है लोएस्ट सबसे कम, ई नॉट क्या आ जाएगा, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। समझिए, अगर लोएस्ट मेरा ई नॉट रहेगा, मतलब ई नॉट का मान अगर कम है, तो यहाँ वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है, हाइड्रोजन, आप पढ़े हैं। इसके बाद हमारा क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा, जिसका मान क्या होता है, 0 होता है। ये ध्यान दीजिए, ये लोएस्ट ई नॉट वाला है। तो लोएस्ट ई नॉट का मतलब क्या हो गया, यह निगेटिव वैल्यू हो गया। क्या हो गया, निगेटिव वैल्यू। याद रखिएगा, यहाँ निगेटिव वैल्यू। यहाँ हाइड्रोजन में क्या हो गया, 0 वैल्यू। अब जो इससे चलेगा, हम लोग ऐसे कर देते हैं, मेरे पास जगह नहीं है समझने के लिए। ठीक है,
अब क्या होगा, अब जो लिखेंगे हम लोग क्या, पॉजिटिव वैल्यू वाला, तो कहता है इसका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट ई नॉट हो जाएगा। हाईएस्ट ई नॉट हो गया तो यह क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड weaker रिड्यूसिंग एजेंट। जस्ट उल्टा हो गया ना। अब इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ हाईएस्ट ई नॉट है मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। याद रखिएगा, अगर धनात्मक वैल्यू आ रहा है ई नॉट का तब वह क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीकर रिड्यूसिंग एजेंट। जस्ट एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये इसका है। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल देख लीजिए, हम बताए थे कि यह लिथियम है। लिथियम का जो है यह रिडक्शन हो रहा है Li+, इसका जो रिडक्शन का वैल्यू था यह था -3.05 वोल्ट, यह Li का वैल्यू था। इसके बाद हम लोग देखे थे हाइड्रोजन का वैल्यू, और हाइड्रोजन का वैल्यू था 0.00 वोल्ट। इसके बाद क्या देखे थे, सबसे लास्ट में फ्लोरीन देखे थे, F2 का वैल्यू। F2 का वैल्यू क्या था, F2 का वैल्यू था +2.87 वोल्ट, 2.87 वोल्ट। ठीक है, तो यह हमारा टॉप से चला और हमारा बॉटम पर आ गया। बॉटम का मतलब होता है सर किनारा, बॉटम का मतलब क्या होता है, किनारा। तो यह टॉप से चला और यह कहां आ गया, बॉटम पर आ गया। तो समझिए कि यह पॉजिटिव वैल्यू निगेटिव, यह वैल्यू 0 और इसका वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव। तो देखिए तो निगेटिव 0 0 और क्या हो गया, पॉजिटिव। फटाक से इसको लिख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे तीसरा, तत्वों के सापेक्षिक सक्रियता का निर्धारण। तत्वों के सापेक्षिक सक्रियता का निर्धारण, तत्वों के सापेक्षिक सक्रियता का निर्धारण। तीसरा क्या देखेंगे, तत्वों के सापेक्षिक सक्रियता का, तत्वों के सापेक्षिक सक्रियता का निर्धारण। ठीक है, कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ, ठीक है, रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, तत्वों के सापेक्षिक सक्रियता का निर्धारण। तो बहुत कुछ नहीं है इसमें, कहता है कि श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव गुण घटता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब विद्युत धनात्मक गुण घटता है तथा इलेक्ट्रो निगेटिव मतलब विद्युत ऋणात्मक गुण बढ़ता है।
विद्युत ऋणात्मक गुण बढ़ता है। श्रेणी में ऊपर से नीचे